तो माय नेम इज सोहन पटेल। मैकेनिकल वाले हैं अपन, और मैकेनिकल वालों के लिए दो तीन बातें बता देते जो काफ़ी फेमस हैं। एक तो मैकेनिकल वालों के हाथों में लकीरें नहीं होती, और जिसको समझ में आया वो हुडिंग करे, जिसको नहीं आया वो भी कर सकते। रिपीट कर दे भाई, सुना इससे बात लकीरें नहीं। और दूसरी है कि मैकेनिकल में लड़कियां बहुत कम होती हैं, मतलब इतनी कम लड़कियां होती हैं जितनी बीड़ी के बिंडल में बीड़ी। तो और मैकेनिकल में ऐसा सीन है कि मैकेनिकल के लड़कों को गर्लफ्रेंड मिलना उतना ही मुश्किल है जितना राहुल गांधी का पीएम बनना। तो अपना तो क्लियर था कि लॉन्डो से ही काम चलाना पड़ेगा। मतलब वो सब काम नहीं, पर जो भी है यहाँ कुछ नहीं होने वाला। कुछ बातें बताई नहीं जाती। और फिर ये था कि क्लास में फिर भी ना मतलब दो तीन टाइप के लड़के होते हैं। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई यही असली इमरान हाशमी है और ये भी चुम्मा चाटी का बिजनेस खोल ही लेंगे। ऐसे लड़कों को हमारे यहाँ बुलाया जाता है डमरू, जिनको कोई भी बजा के चला जाता है। ऐसे ही एक डमरू भाई हमारे मोहल्ले में रहते थे, जिनकी कुछ दिन पहले शादी टूट गई। तो सीन ऐसा हुआ कि शादी में एक रस्म होती है जूते चुराने वाली। तो शादी में एक रस्म होती है जूते चुराने वाली। तो सालियों ने जूते चुराने के बाद जीजू से पूछा, जीजू पैसे फोन पे दोगे या गूगल पे? मतलब जीजू इतना भंड आदमी, जो बंदा आधी बारात की दारू अकेले पी के आया होगा वो अच्छा तो कुछ बोलेगा नहीं। तो जीजू बोलता है ना पैसे फोन पे मिलेंगे ना गूगल पे पैसे मिलेंगे, सिर्फ बेड पे। और फिर इसके बाद क्या हुआ जीजू, इसके बाद फिर बेड पे जीजू के साथ जो हुआ वो बताने की तो जरूरत है नहीं। और जो दूसरे टाइप के लड़के होते हैं उनका ऐसा सीन रहता है कि हद सिंगल लौंडे होते हैं, मतलब बचपन से आज तक ओनली सिंगल लौंडे होते हैं। मतलब ये लौंडे इतने सिंगल होते हैं कि इनको हद शब्द का भी सिर्फ एक ही मतलब पता होता है। और इनसे पूछ भी लोगे कैसी लड़की चाहिए तो इनका ये रहता है कि इनकी सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कि लड़की होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि जिंदा होनी चाहिए, बस। इनका दो चीजों में ही काम चल जाएगा, तीसरी इनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और जो तीसरे टाइप के लड़के होते हैं उनका ये रहता है कि मतलब इनका बचपन से ही कटता चला आ रहा होता है। मतलब सलमान खान का तो कम ही कटा है, उससे ज्यादा इनका कट चुका होता है। अपन भी इसी कैटेगरी में आते थे, तो आते थे है जो भी है, अपन भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अपने पास अपना सीन कुछ ऐसा हुआ था कि अपना लगभग मतलब 2 साल पहले कटा था। तो जस्ट ब्रेकअप हुआ ही था और इन्होंने काटने का रीजन बताया कि तुम कूल नहीं लगते। तो और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही कि लड़की विमल खाती थी और भर भर के पुड़िया खाती थी। लड़की ही थी, विमल खाती थी। तो एक दिन मैंने इसको कॉल किया, हेलो, बोलते हेलो। मैं कहा इतनी गंदी आवाज, इतनी गंदी आवाज तो दूसरी बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुनी थी ढिंचैक पूजा की यूट्यूब पे, और दूसरी बार तुम्हारी। तो बोलती है क्या बोल रहे हो? मैं कहा सच्चाई। तो बोलती क्या? मैं कहा यार पहले तो विमल थूक के बात करो यार। तो फिर आती है विमल थूक के, फिर बोलती क्या बोल रहे थे? मैं कहा कुछ नहीं, कुल्ला कर रहा था। तुम ये बताओ ब्रेकअप क्यों किया? तो बोलती है तुम कूल नहीं लगते। मैं कहा क्या नहीं लगते? बोलती है कूल नहीं लगते, कूल। मैं कहा इधर आना जरा, हरकतें तुम्हारी छछूंदर जैसी। विमल तुमको छोड़ना है नहीं और बॉयफ्रेंड चाहिए कूल। तो बोलती ज्यादा मत बोला करो, नहीं तो मैं अपने भाई से बोल दूंगी। भाई से बोल दूंगी, बच्चों 4th क्लास में पढ़ता है इसका भाई, टट्टियां अपनी धो नहीं पाता होगा। जीजू जीजू करके बुलाता था परसों तक। एक तो इसकी ऐसी स्टोरी है कि एक दिन क्या हुआ, बोलती है चलो मूवी देखने चलते हैं। तो अपन ने सोचा लड़की बोल रही है वो भी मूवी देखने के लिए, तो कुछ अच्छा ही होगा। तो पैसे तो थे नहीं अपने पास, और पैसे एक ही जगह से आ सकते थे, पिताजी की जेब से। तो हमने जेब काट ली। और हमारे पिताजी है ना, मतलब बिल्कुल यार सीधे साधे शांत स्वभाव के आदमी हैं। दूसरों के लिए, हमारे लिए वो बिल्कुल एकदम बाप आदमी। मतलब अपने लौंडे को देख के उनको सिर्फ 2 ही चीजों की याद आती है, एक तो बेल्टों की और दूसरी जूतों की, बस। और ऐसे आदमी की जेब से पैसे निकालना मतलब यमराज की भैंस को खुद फोन लगा के बोलना कि आ जाओ, बस जी लिया जितना जीना था और लेके आ जाओ यमराज को।
पर इनके लिए हमने ये भी किया। तो फिर पहुंचे ही थे थिएटर, तो वहां जाके देखा थिएटर पूरा खाली, मतलब सिर्फ 4 ही लोग थे थिएटर में। दो लोग हम लोग थे और 2 लोग और थे जिनको शायद ओयो में कमरा नहीं मिला था। एक कोने में वो लोग बैठे हुए थे और हमारा क्या है, हमारा जो सीट था वो कहीं मिडिल में था। तो मैंने इससे बोला कि चलो अपन भी कोने वाली सीट पे चलते हैं। तो बोलती है वहां क्या करेंगे? मैं कहा मजे। तो बोलती क्या? मैं कहा कुछ नहीं यार, हटाओ तुम, रहने दो। तो थोड़ी देर बाद उसको जैसे तैसे मनाया जाने के लिए, तो बोलती है ठीक है चलो लेकिन कुछ करना मत। मैं कहा ऑफ कोर्स कुछ नहीं करूंगा यार, जान हो तुम हमारी। तो फिर जैसे तैसे वहां जाके बैठे ही थे, तो फिर बोलती है कि सॉरी, वहां जाके बैठे ही थे, इतने में मूवी में किसिंग सीन आ गया। तो मैंने इसके साइड जैसे ही इसके साइड देखा, तो बोलती क्या, सुन लो भाई सुन लो, क्या मूवी थी इमरान हाशमी की जन्नत, और हम पाने गए थे जन्नत। तो वहां जस्ट बैठे ही थे, इतने में मूवी में किसिंग सीन आ गया। तो जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा, तो बोलती क्या, लड़की की तरफ भाई, मैंने जैसे ही लड़की की तरफ देखा तो बोलती क्या, मैं कहा चुम्मी। बोलती है वो तो नहीं अभी हो पाएगा क्योंकि मैं विमल खा के आई हूँ। उस दिन 2 चीजें समझ आई। पहली चीज तो ये कि अगर तुम्हारी बंदी विमल खाती है तो तुम भी खाना चालू कर दो, चुम्मी में आसानी होगी। और दूसरी ये कि अगर तुम्हारे पिताजी की हरकतें खली जैसी हैं तो बकचोदी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन घर पहुंचने के बाद 1 महीने तक एक आंख सूजी हुई थी, और फिर एक महीने तक एक आंख सूजी हुई थी। एक और इसकी स्टोरी है, मतलब कभी भी कॉल कर देती थी यार, मतलब बहुत परेशान करके रखा था। एक दिन सुबह 6 बजे कॉल करती, बोलती है मिला बाबू क्या कर रहा है? अब अभी सुबह हुई है, बाबू उठ के बाथरूम में आया है। अभी बाबू सही से बोलेगा क्या कर रहा है तो बोलेगी बाबू कूल नहीं, बाबू गंदी बात करता है। तो क्या हुआ, इस तरह हमारा ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप के बाद एक ही सिंगर है जो सबके काम आता है, अरिजीत सिंह, और हम तो उसको भी नहीं सुन सकते क्योंकि कूल भी लगना है। तो फिर सोचा यार इतने कूल तो हैं कि एक बंदी तो हो ही सकती है। तो एक और फीमेल फ्रेंड थी हमारी जिसको मैं काइंड ऑफ लाइक करता था, तो मैंने उसको मैसेज किया कि एक काम करते हैं, एक लाइन मैं बोलूंगा, एक लाइन तुम बोलना। मैं एक शायरी बोलता हूँ तो एक लाइन मैं बोलूंगा, अगली लाइन तुम बोलना। तो मैंने उसको मैसेज किया, आपकी आंखों का नशा समंदर से कम नहीं, आपकी आंखों का नशा समंदर से कम नहीं। मतलब सब कुछ अच्छा जा रहा था। उसके बाद रिप्लाई आता है, भैया आपकी शक्ल छचुंदर से कम नहीं। मतलब सब गड़बड़ हो गया। उसने इतना क्या बोल दिया, अपन को खुजली होने लग गई कि मतलब यार ऐसे कैसे बोल दिया। और खुजली के साथ दिक्कत ये है कि खुजली हुई है तो खुजानी तो पड़ेगी। तो फिर अपन समझ जाओ ब्रो, समझ जाओ। खुजली हुई है तो खुजानी तो पड़ेगी, तो अपन भी लग गए फिर मतलब खुजाने में नहीं, प्लान बनाने में कि हम भी इसको दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं, खुजली वाले बच्चे हम नहीं। लेकिन हम थे खुजली वाले बच्चे, तभी तो खुजली हो रही थी। इसके बाद एक और सबसे बड़ी गलती जो मैंने कर दी वो थी अपने बेस्ट फ्रेंड से रिलेशनशिप एडवाइस लेना। मतलब आप लोग ही बताओ, जिस बंदे का जन्म ही बजरंग दल के हॉस्पिटल में हुआ हो वो क्या ही रिलेशनशिप एडवाइस देगा। एक दिन ऐसे ही क्या हुआ इसके साथ, मतलब ये बंदा इतना महान था कि एक दिन ये टीवी देख रहा था, तो टीवी पे ऐड आया डैंड्रफ वाला। तो मेरे से पूछता है भाई डैंड्रफ कहाँ होता है? सबको पता है बालों में होता है। तो थोड़ी देर बाद पूछता है भाई कहाँ के बालों में? समझ रहे हो ना, मतलब समझ जाओ ब्रो, समझ जाओ। थोड़ी देर बाद पूछते भाई कहाँ। फिर ये भी था कि मतलब जब सब कोई तुम्हारी हर तरफ से ले रहा हो तो कहीं और जा भी नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ कि मैंने इससे बोला कि भाई यार ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए? तो बोलता है मैं एक बाबा को जानता हूँ जिनके पास हर समस्या का समाधान है। मैं कहा ऐसे कौन से बाबा हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है? तो इसने जेब से एक पीले कलर का पर्चा निकाला और पढ़ना चालू कर दिया। स्वतंत्र से छुटकारा, मनचाहा प्यार, गुप्त रोग, पति पत्नी में अनबन, वशीकरण, खोया प्यार वापस पाए, सिर्फ तूफानी 10 घंटे में। तो मैंने पूछा भाई यार और तक तो ठीक है, बता वशीकरण मतलब क्या? बोलता है वशीकरण मतलब किसी को वश में करना। तो फिर दिमाग में आइडिया आया क्यों ना बकचोदी की जाए थोड़ी। तो मैंने उससे बोला एक काम करते भाई, लड़की छोड़ डायरेक्ट मोदी जी को वश में करते हैं।
तो अपन पहुंच गए शहर के सबसे सुनसान इलाके में, ताकि बकचोदी कोई सुन ना ले। तो मैंने फोन लगाया बाबा को, तो मैं बोला हेलो। तो बाबा बोलते हैं कौन? मैं कहा भक्त। पूछते किसका? मैं कहा मोदी जी का। तो बोलते क्या काम है? मैं कहा किसी को वश में करना है। तो पूछते किसको? मैं कहा मोदी जी को। तो बोलते हैं वो तो नहीं हो पाएगा, उनको तो मैंने खुद ही वश में करके रखा है। तो मैं पूछा आप कौन भाई? तो बोलते हैं अमित शाह। तो बस इतना कह के उनने फोन काट दिया। तो अब तो लड़की भी गई हाथ से और मोदी जी भी। तो इतना हुआ ही था कि पीछे से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आई, हो गई बकचोदी। पीछे मुड़ के देखा, एक आदमी खड़ा हुआ था, एक हाथ में बेल्ट लेके एक हाथ में जूते। पता चला ये तो हमारे पिताजी खड़े थे। तो इसके बाद बस बाकी सब तो ठीक है। 2 साल हो गया, सपने में आज भी बेल्टों की याद आती है। ओके गाइस, दैट इज फॉर माय साइड।